क्रिसमस से पहले वाली रात थी और विलो क्रीक शहर बर्फ की एक मोटी खामोश चादर से ढका हुआ था। छतों पर त्योहार की रोशनियां टिमटिमा रही थीं और दालचीनी और चीड़ की खुशबू हवा में तैर रही थी। लेकिन 17 साल के एरिक और उसकी छोटी बहन लिली के लिए यह क्रिसमस ईव ऐसा होगा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। एक ऐसा जिसे वे चाहते थे कि कभी हुआ ही ना होता। उनके माता पिता अपने पड़ोसी के घर एक लेट नाइट क्रिसमस पार्टी में गए थे, एरिक को इंचार्ज छोड़कर। हम जल्दी वापस आएंगे, उनकी मां ने उन्हें आश्वासन दिया था। दरवाजे बंद कर लो और किसी के लिए मत खोलना। एरिक ने सिर हिलाया, इस विश्वास के साथ कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता। यह बस एक और आरामदायक क्रिसमस ईव था। वह और लिली सोफे पर बैठे हॉट कोको की चुस्कियां लेते हुए पुरानी हॉलिडे फिल्में देख रहे थे। चिमनी गर्मजोशी से चटक रही थी, लिविंग रूम में टिमटिमाते साए डाल रही थी। फिर ठीक 11:45 पर दरवाजे पर दस्तक हुई। मम्मी और पापा? उसने एरिक की तरफ देखते हुए पूछा। एरिक ने भौहें चढ़ाईं। उनके माता पिता के पास चाबियां थीं। वे दस्तक क्यों देंगे? एक और दस्तक हुई, धीमी और सोची समझी। वह झिझका, खिड़की की ओर रेंगते हुए, पर्दों के पीछे छिपे रहने के लिए सावधान। बाहर झांक कर देखा तो उसने पोर्च की लाइट के ठीक बाहर एक आकृति खड़ी देखी। उस व्यक्ति ने सांता सूट पहना हुआ था, लेकिन इसके बारे में कुछ गलत था। लाल रंग बहुत गहरा था, लगभग भूरा, और फर ट्रिम किसी ऐसी चीज से मैट था जो सूखी मिट्टी की तरह लग रही थी, या उससे भी बदतर। उस आकृति का सिर थोड़ा झुका हुआ था, मानो एरिक की निगाहों को भांप रहा हो। फिर वह बोला, हो। आवाज कर्कश थी, जैसे कोई क्षतिग्रस्त गले से बोलने के लिए संघर्ष कर रहा हो। एरिक पीछे हट गया, उसकी नब्ज तेज हो गई। लिली, अपने कमरे में जाओ, उसने तुरंत फुसफुसाया। क्या? क्यों? बस जाओ अभी। लेकिन इससे पहले कि लिली कोई प्रतिक्रिया दे पाती, दस्तक हिंसक धमाकों में बदल गई। दरवाजा अपनी कुंडी पर हिल गया। एरिक अपना फोन पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। वाईफाई भी डिस्कनेक्ट हो गया था। उसे एक भयानक एहसास हुआ, किसी ने उन्हें काट दिया था। अचानक धमाके बंद हो गए। घर में सन्नाटा छा गया, यहां तक कि चिमनी भी मंद पड़ गई। फिर खरोंच, दरवाजे से नहीं बल्कि चिमनी से। लिली चीख पड़ी क्योंकि चिमनी से कालिक गिरने लगी, गलीचे पर बिखर गई। एरिक ने उसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियों की ओर दौड़ा, उसे अपने कमरे में ऊपर खींच लिया। उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और उसे अच्छी तरह से बंद करने के लिए उसके खिलाफ अपना ड्रेसर लगा दिया। नीचे कुछ भारी जमीन पर गिरा। थर्ड, फिर धीमे सोचे समझे कदमों की आवाज। एरिक, क्या हो रहा है? एरिक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना कान दरवाजे से लगाया। दिल तेजी से धड़क रहा था। सीढ़ियों के नीचे कदम रुक गए और फिर आवाज फिर से, लिली। एरिक की सांस उसके गले में अटक गई। यह उसका नाम कैसे जानता था? धमाका। बेडरूम का दरवाजा कांप गया क्योंकि कुछ उसके खिलाफ पटक दिया गया था। ड्रेसर थोड़ा हिल गया। एरिक ने अपना बेसबॉल बैट पकड़ लिया, सबसे बुरे के लिए तैयारी कर रहा था। धमाका, धमाका। लकड़ी चकनाचूर हो गई। फिर सन्नाटा। दरवाजे का घुंडी धीरे धीरे घूमा। ताला अपने आप खुल गया। दरवाजा 1 इंच खुला, जिससे अंधेरा दिखाई दे रहा था। और फिर हंसी, नीची, कर्कश और अमानवीय। एरिक ने संकोच नहीं किया। उसने लिली को पकड़ा और उसे खिड़की की ओर खींच लिया। उन्हें बाहर निकलना था, उन्हें करना ही था। क्रैश! दरवाजा फट गया और एक आकृति कमरे में कूद पड़ी। एरिक ने उसके चेहरे की एक झलक देखी। पीला, दुबला, खोखली आंखें काले गड्ढों में धंसी हुई। सांता सूट उसके कंकाल के फ्रेम पर ढीला लटका हुआ था। उसकी मुस्कुराहट असंभव रूप से चौड़ी हो गई, जिससे दांतेदार पीले दांत दिखाई दे रहे थे। एरिक ने लिली को खिड़की से बाहर धकेल दिया, जैसे ही उस चीज ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चीखा क्योंकि बर्फ जैसे ठंडी उंगलियां उसके मांस में धंस गईं। उसे वापस खींच लिया। उसने लात मारी और संघर्ष किया। उसका खाली हाथ
किसी चीज के लिए हाथापाई कर रहा था, कुछ भी, वापस लड़ने के लिए। उसका हाथ उसके नाइट स्टैंड पर रखे स्नो ग्लोब को मिला। अपनी सारी ताकत से उसने उसे प्राणी के चेहरे पर घुमाया। कांच टूट गया, हवा में चमक और पानी का एक फटना फूट पड़ा। प्राणी चीखा। उसे बस इतनी देर के लिए छोड़ दिया कि एरिक खुद को लिली के पीछे खिड़की से बाहर फेंक सके। वे बर्फ में जोर से गिरे। एरिक ने लिली का हाथ पकड़ा और अपने टखने में जलन को नजरअंदाज करते हुए पड़ोसी के घर की ओर भागा। उनके पीछे रात में एक उग्र चीख गूंज उठी। उसने अपने कंधे पर एक नजर डाली। वह चीज टूटी हुई खिड़की पर खड़ी थी, उन्हें देख रही थी। फिर यह परछाइयों में विलीन हो गई। उनके माता पिता ने उन्हें कुछ मिनट बाद पाया। पड़ोसी के दरवाजे पर जोर जोर से पीट रहे थे। उन्होंने पुलिस को बुलाया, लेकिन किसी घुसपैठिए का कोई निशान नहीं मिला, एक बात को छोड़कर। चिमनी के अंदर राख के बीच एक क्रिसमस कार्ड रखा हुआ था। उस पर लिखा था, मेरी क्रिसमस लिली, अगले साल मिलते हैं। और वह, प्यारे दर्शकों, हमारी सच्ची क्रिसमस हॉरर स्टोरी थी। उत्सव की खुशी की रात एक भयानक सपने में बदल गई। अगर आप कभी क्रिसमस की पूर्व संध्या पर दस्तक सुने तो याद रखें, सांता ही चिमनी से नीचे नहीं आता है। अगर आपको यह भयानक कहानी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को हिट करना न भूलें, ताकि आप एक और द्रुत शीतन कहानी कभी मिस न करें। और हमें बताएं, क्या आपको कभी क्रिसमस पर कोई खौफनाक अनुभव हुआ है? हमें कमेंट्स में बताएं। सुरक्षित रहें, गर्म रहें और बत्तियां जलाकर रखें। अगली बार तक चैन से सोएं।